देश में यूज होता है या बाहर का? मिनिस्टर जो जयललिता थे पूरे लाइफ में अपना ये बोले कि भाई हम ऑफिस में भी मैनेजर है, हाँ, शौचालय में भी मैनेजर है। तो मैनेजर साहब क्या करते थे कि वो चल के आते थे तो ऊपर जाते थे, हाँ, और एम्प्लॉयर को नीचे भेजते थे। जो हम फ्लश अभी करते हैं उसका ये आविष्कार इन्होंने ही किया। अच्छा, फ्लश का? हाँ, जब इन्होंने फ्लश का आविष्कार किया तो लोग। अच्छा, ये पुराने जमाने में मेल के लिए होता था, ये फीमेल के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आज आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो आज से हमारा शुरू हो रहा है दिल्ली टूर, और सबसे पहले जो नियरेस्ट जगह है वो मैं आ चुका हूँ। मैं पहले में रहता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता ही है। एंड अब हम लोग आ चुके हैं इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। हर कोई टॉयलेट जाता है बट वो इसके बारे में जानना नहीं चाहता। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बहुत कम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे होते थे पुराने के जमाने में। वैसे ही सारे अपग्रेडेड भी आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं अंदर, एंड इसकी टाइमिंग आप लोगों ने देख ही ली होगी। मंडे टू सैटरडे ये 7 डेज खुलता है, बट टाइमिंग थोड़ी सी अलग है। मंडे टू सैटरडे ये खुलता है 10 to 6 PM, एंड हॉलीडे या फिर संडे वाले दिन ये खुलता है 10 to 5 PM। 1 घंटे का डिफरेंस है। एंड हमको पता चलता है कि जिस दिन हम आए थे उससे पिछले दिन ही उन्होंने एक वाटर प्लांट का उद्घाटन किया था। एंड वहाँ पर तो गाइस संडे को हम लोग गए थे, एंड पापा का ही उसी दिन बर्थडे था। एंड फिर हम लोगों ने सोचा कि आज कहीं घूमने जाते हैं क्योंकि संडे भी था उस दिन। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि सबसे पहले नियरेस्ट टॉयलेट म्यूजियम है तो वहाँ पर जाते। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है एंड हर किसी को पता होनी चाहिए। मैं अपने इंडिया का झंडा सबसे ज्यादा जल्दी पहचान लेता हूँ। ऊपर जो फोटो आप लोग को दिख रही है उसके अंदर 9th फर्स्ट रो में 9th पोजीशन पे हमारा झंडा है। तो ये एक टॉयलेट है जिसके नीचे इसका नाम है लॉयन टॉप, क्योंकि नीचे लॉयन होता है और जब महाराजा टॉयलेट आते थे तो उसके बाद उसको साफ करके उसके ऊपर कुछ रखा जाता था जिससे उसका नाम लॉयन टॉप रखा गया। एंड इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट पता नहीं पुराने जमाने में बहुत कम लोगों को नाम मिलते थे तो उन्होंने जो समझ आया उन्होंने वही रख दिया। एंड यहाँ पर पुराने जमाने में भी सिंक होती थी, मतलब सिंक तो नहीं है, एक टाइप का टॉयलेट सिंक आप लोग कह सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ पर बहुत सारी फोटोज भी थी। ये है मोबाइल टॉयलेट, मेल और फीमेल का अलग होता है। एंड ये चलता फिरता आप लोग कह ही सकते हैं क्योंकि इसके टायर होते थे जिस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकता था। तो आप लोगों को इसमें सारे मिल जाएंगे। एंड इधर आप लोग आएंगे तो आपको एंट्री करनी होगी इधर, ताकि उन लोगों को पता लगे। एंड आप कभी भी जाएं इधर खाली ही मिलेगा आपको, क्योंकि इधर ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं करते आने में, क्योंकि उनको जानना ही नहीं है। टॉयलेट हर कोई जाता है, सुबह उठने के बाद जाता है, रात को भी चले जाते हैं कई लोग, और दिन में कम से हम लोग जाते हैं। लेकिन आज तक आप लोगों ने उसके बारे में जानने की कोशिश कभी नहीं करी होगी। बट जब आप लोग जाना शुरू करेंगे उधर, क्योंकि जिन लोगों को अब जानने
जाने की जरूरत होगी तो वो जाएंगे ही। और फिर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक गाइड हैं जिनका नाम है हरिंदर जी, वो हम लोग को मिल गए थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा टूर करा सकता हूँ क्योंकि इधर भीड़ नहीं होती। इन्होंने बताया कि वो, तो आप लोग अब इनकी गाइड सुनिए। इन्होंने जो प्रॉपर हम लोग को गाइड करा कि ये कितने सन में था, किसने इसका यूज करा है, प्लस का आविष्कार किसने किया, आप लोग देख जितना भी हमारा वेस्ट होगा वो थैले के साथ में नीचे गिरेगा। उसके बाद इसको बंद करके जैसे हम पुश करेंगे, ये सारा वेस्ट हमारा जल के चम्मच बराबर राख बन जाएगा। इस ट्रे से कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया है, ये कलेक्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली कहाँ अपने देश में यूज होता है या बाहर का? मिनिस्टर जो जयललिता थे पूरे लाइफ में अपना यही शौचालय यूज किया। अच्छा, जयललिता ये है। ओके। ये बिजली का बिल ज्यादा लेता है क्योंकि ये बर्नर पूरा हीट होता है तभी वेस्ट को जलाता है। अच्छा, उसमें पानी भी होता है, यूरिन भी होता है, फिर वो उसमें थोड़ा सा ये W+W रोका वालों ने बनाया है। जो हम साधारण सा जो हैंड वॉश यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, वो पानी जो है आपका डायरेक्ट सीवर में चला जाता है। इसमें सीवर में ना जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे हमने छोटा और बड़ा यहाँ जिस हिसाब से यूज किया, यहाँ बटन है 5 लीटर 10 लीटर। अच्छा, छोटा की है तो 5, बड़ा की है 10। ओके, ठीक। हमारा ये इसी फ्लशिंग से ये फ्लशिंग हो जाता है हमारे स्टोर पानी से, तो पीने वाला पानी हमारा बचता है। इसमें क्या है कि हम एक आदमी ये एक फ्लशिंग में 10 से 15 लीटर पानी नुकसान करते हैं। हाँ, काफी ज्यादा जाता है। तो अगर हम करते हैं तो इतने फैमिली में कितना पानी बचाएंगे, बहुत ज्यादा, कितने मोहल्ले के हिसाब से पानी कितना बचेगा। ये जापान का टेक्नोलॉजी है, इसको ब्रासलेट बोला जाता है। किसी भी इंग्लिश सीट पे ये सेट हो जाता है। ये मौसम के हिसाब से सीट गर्म ठंडा होगा। अच्छा, आप इस पे बैठ गए, आपको प्रेशर नहीं आ रहा, आप जैसे बटन दबाएंगे आपको वाइब्रेट करने लगेगा। जिससे प्रेशर आएगा। उस पीरियड में आप बोर हो रहे हैं, फिर बटन दबाएंगे आपको म्यूजिक सुनाएगा। सारे चीज से निपट लिए, जैसे बटन दबाए आपको ये पूरा क्लीन कर देगा। क्लीन के बाद फिर बटन दबाएंगे आपको ड्राई कर देगा। ये इंडिया में भी आप उधर कनार प्लेस के जो 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट है उस सब में लगा हुआ है। अच्छा, वो इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये पोटा पोटी पिकनिक टॉयलेट है, ये आप कैरी करके ले जाएंगे, यूज करेंगे। यूज करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी केमिकल डालेंगे। उसके बाद इसको पुश करेंगे, ये राउंड अप होगा। उसको इस ट्रे को खींचेंगे, सारा यहाँ पे स्टोर होगा, फिर बाई हैंड आपको खाली करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। वैसे ही ये साउथ अफ्रीका का सोलर सेल टॉयलेट है, जो कि सन से ये पंखड़ी चलते रहता है। अच्छा, जिससे ये चार्ज हो जाता है। ये 24 घंटे पंखड़ी चलता है। जो भी हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो 95% पानी होता है, 5% सॉलिड होता है। पानी को वाइब्रेट करके ये बाहर फेंक देगा। 5% जो सॉलिड बचेगा ये आप नीचे वाले ट्रे से कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, वैसे ही ये देसी सीट है हमारा। ठीक है, इसमें 30 डिग्री का एंगल दे दिया है। हाँ, इसमें एंगल बना हुआ है, ये चीज देखी नहीं थी। ठीक। तो इसका 2 फायदा है। एक फायदा कि आप देखे होंगे कि ये इस तरीके के बैठ के जो घुटने से पेट दबता है वो बेस्ट है हमारा पोटी करने का सबसे तरीका। अच्छा, और पेन पे बहुत कम जोर पड़ता है। दूसरा है कि ओल्ड पर्सन होते हैं तो बैठते हैं तो पीछे की तरफ झुकने लगते हैं। हाँ। इसमें पीछे की तरफ झुकने का कोई संभावना नहीं है। ओके, मतलब ये मेडिकली बनाया गया है। ये हमारे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं, पद्म भूषण। अच्छा, जो कि गांधी पीस प्राइज लेते हुए इनको राष्ट्रपति जी से बहुत सारे, इनके कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं है जो इसको सम्मानित नहीं किया। नहीं, जब इन्होंने ये आप देखेंगे ये बिल्डिंग जो है सुलभ ने अफगानिस्तान में बना के दे दिया है बायोगैस प्लांट के साथ। अच्छा, ये बिल्डिंग अफगानिस्तान के अंदर है अभी। ओके। ये हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुसु के लिए ट्रेन करने के लिए ये आता है। इसमें लाइट जलती है, यहाँ बैठा देते हैं, वो देखते देखते इसमें अपना ट्रेनिंग ले लेते हैं। ठीक है। ये आप देखेंगे गांधी जी का ये आश्रम है, ये उनका शौचालय है, ये ओरिजिनल टॉप है उनका। अच्छा, जो शिवम हाथ से धोते थे और यही यूज करते थे गांधी जी। अच्छा, ये सुलभ का आगरा के ताजमहल में है, जो टॉप 10 पे दूसरे नंबर पे है। अच्छा, ये एक मग्गा है जो यूएस में इसको बियर बार में बियर पीने के यूज करते हैं। इसमें बियर पीते हैं जी। वो कुछ भी कर सकते हैं जी। ये देखिए, ये जो है अब हमारे घर में देसी सीट ऐसा होता है। हाँ, अचानक हमारे बड़े बुजुर्ग के घुटने में कमर में प्रॉब्लम हो गई। हमारे पास मनी प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश सीट एकदम से नहीं बना सकते हैं, तो आप इसको मार्केट से लाके इस पे आप प्लास्टिक की सीट बना के अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये एक बैकेट है, चाइना का रीति रिवाज था पहले
कि जो नई बहू आती थी घर का सारा ह्यूमन एक्सट्रा इकट्ठा करती थी इस ट्रे में, हाँ बैकेट में, और घर से बाहर फेंक के आती थी, फिर नहा धो के खाना बनाती थी, तब उसको बहू के रूप में स्वीकार किया जाता था। अच्छा जी। और ये आप पढ़ सकते हैं सिंगापुर का 1985 तक ये दादी अम्मा ने यूज़ किया, उनके पेरेंट्स लोग यहाँ डोनेट कर गए हैं, ओरिजिनल है। ये देखेंगे टेंट टॉयलेट है, हाँ जो कि फौजी वगैरह या माउंटेन पे जो लोग जाते हैं इसको लेके कैरी करके जाते हैं, सारा सिस्टम एक बैग में पैक हो जाता है। हो गया नया नया टेक्नोलॉजी है, हाँ। सेम वही चीज है, ये बायोडिग्रेडेबल बैग है, हाँ, जो कि इसी में ये लगा के यूज करते हैं, इसको पैक करके मिट्टी में दबाते हैं, वो हाँ। 10-15 दिन में सड़ के गल के खाद बन जाता है। हाँ हाँ, फिर ये जो पॉली होती है ये भी वो हो जाती है, साथ में ही हो जाती है। ओके ओके ठीक। ये आप देखेंगे हमारा सीट जो होता है इंग्लिश सीट इस प्रकार का हर घर में है, हाँ है। ठीक है। इसमें अलग ये है कि आने वाले दिन में फ्यूचर मॉडल जाना जाता है इसको, ये आर्म रेस्ट लगा हुआ आएगा और ये आएगा, अच्छा। जिससे यहाँ भी हम अपन रिलैक्स से बैठ सकते हैं। ठीक है ठीक है। आप चाइना में देखेंगे कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ चम्मच से लेके प्लेट गिलास तक सब टॉयलेट सब टॉयलेट ही है, हाँ सेम। उसी में खाते हैं, उसी में वो करते हैं। ये ग्लोबल के चेयरमैन थे जो इतना शौचालय से प्रेम करते थे कि अपना कार्यालय पूरे शौचालय टॉयलेट शेप में ही बना लिया। अच्छा ये आपका ये स्पेस का है, हाँ। जो कि यूरिन को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है। अच्छा। सबसे महंगा कॉस्टली ओहो। टॉयलेट है ये, इसका प्राइस है 90 मिलियन। हम्म, ये आप देख रहे होंगे, ये खंभे जैसा जो है, ये एक ऐसा शौचालय है जो इसमें कॉस्ट पे होता है। अगर उस समय से ज़्यादा आप बैठते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे जाके आपको ओपन कर देगा। इससे पहले ओपन करने से पहले अपना कॉस्ट डाल दीजिए कि फिर वो नीचे ना जाए। अच्छा ये थाईलैंड में हाथियों का, सफेद हाथियों का मेला लगता था, हाँ तो हाँ वहाँ एक बैकेटमैन की नौकरी लगती थी इनके कैच करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाथी तो इतना समझदार है कि इसको बॉल मारने के लिए बोलते हैं तो बॉल मारता है, एक्सरसाइज कराते हैं वो कर लेता है, तो इसको क्यों ना ट्रेंड किया जाए कि ये बिग लेसन के लिए तैयार हो जाए। अच्छा तो ये मेला बाजार में जब घूमते थे और हाँ। इसको जब ये आता था तो यहाँ आके अपना निपटारा कर लेते थे। अच्छा एक कैसेनो गेम खेलती थी महारानी विक्टोरिया की, हाँ कि वो इतना बिजी रहती थी कि अपने यूरिन और पोटी को दबा के शाम तक गेम खेलती थी, जिसके कारण से इसको अनेक प्रकार की बीमारी हुई। होने लगी। तब उसने ऐसा थ्रोन अपना बनाया, नीचे बैकेट होता था, मिट्टी होता था, इसी पे बैठ के अपना गेम खेलते रहते थे दिन भर, और ये दोनों काम करते थे, फिर नौकर चाकर इसके साथ करते थे। आपने देखा होगा कि वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट है चलता फिरता, हाँ वो मोबाइल टॉयलेट तो देख जो लिया। अभी यूज कर रहे हैं, तो किसी ना किसी बहाने पुराने जमाने में भी लोग यूज करते थे, लगभग करते थे। अभी हम इंग्लिश दवाई खा रहे हैं तो उस टाइम आयुर्वेदिक तो करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस टाइम जब ये हमारे फ्यूचर वाला जो मोबाइल टॉयलेट है चलता फिरता, हाँ। तो पुराने जमाने में भी लोगों ने मोबाइल टॉयलेट रखा था। ये सामने देखिए बैकेट में होते थे, मेला बाजार में ऐसे घूमते थे, जब किसी को होता था तो ये पूरा कवर करके कराते थे और फिर उसको कैच करके फिर बाहर जाकर फेंकते। अच्छा ये लुइस XIV राजा थे, जब भी मीटिंग में आते थे प्रजा के अपना समस्या का हल करने, तो उनको मतलब समझिए कब्ज की बीमारी थी। वो जब भी आते थे तो 2-4 बात करते थे, जब जरूरी बात होती थी तो वो उठ के भाग जाते थे। इससे कोई समस्या का हल नहीं हो पाता था, तो क्या किया कि मंत्रीगण ने उनका कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो ऐसा सिंहासन बनाया और उनको बैठाया कि आप इधर ऑडियंस दीजिए और भागने की जरूरत नहीं, जब आए तो आप यहीं करिए। ये टेबल टॉप टॉयलेट है, जंगल में शिकार के लिए लोग जाते थे राजा महाराजा, तो इसको साथ में ले जाते थे, इस पे खाना खाते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, ताश खेलते थे। ये सब काम करते करते उनको जब प्रेशर आती थी तो ये इसको उठा के चले जाते थे। सारा प्रोसेस वही था बैकेट में। ये ब्रिटिश और फ्रांस में अक्सर फाइट होते रहता था, ठीक है। तो फ्रांस का धार्मिक ग्रंथ था मैकबेथ, रिटन बाय शेक्सपियर। उसी तरह वो लोग लड़ाई में नहीं जीत पाते थे, तो उनके धार्मिक ग्रंथ में हॉल करके पूरे स्टेट में पोटी करा के और उनको नीचे दिखाया कि हम तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ में पोटी करते हैं। तो मैनेजर साहब क्या करते थे कि वो चल के आते थे तो ऊपर जाते थे, हाँ और एम्प्लॉयर को नीचे भेजते थे, बोलते थे कि आप लोग नीचे जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। यानी कि जो मैं ऑफिस में भी बॉस और शौचालय में भी बॉस। से आप ये देखेंगे, ये जॉन हैरिंगटन जो हम फ्लश अभी करते हैं, उसका ये आविष्कार इन्होंने ही किया। अच्छा फ्लश का, हाँ, जब इन्होंने फ्लश का आविष्कार किया तो लोग कह रहे हैं कि क्या बेटा सब चीज बनाती है, कोई क्रेडिट नहीं दिया, माइंडली डिस्टर्ब हो। जीवन में फ्लशिंग की जरूरत का महत्व पता चला, तब जाके उनको लगा कि भाई इन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया था, वो तब जाके सर की उपाधि मिली।
अब सर आप देखेंगे कि जो अभी जाते हैं तो दरवाजे पे देखते हैं लेडीज और जेंट्स। हाँ। पुराने जमाने में कैसे लेडीज जेंट्स पता करते थे, वो ये थंबल देखिए, ये जेंट्स ये लेडीज, ये आपने देख लिया जिस शौचालय में आपको नहीं जाना है। अच्छा, ये पुराने जमाने में मेल के लिए होता था ये फीमेल के। और ये फीमेल के लिए। वो दे दिया है। दूसरा हमारा नया कल उद्घाटन हुआ है वहाँ पे वाटर म्यूजियम का, वो देख लीजिए। वाटर दुनिया में सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 10 जगह, हाँ 10 में से 7वें नंबर पे हमारे इंडिया मुंबई में। मुंबई में। अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग हो सकता है कि आप लोग कहीं दिल्ली में घूमने जा रहे हैं संडे वाले दिन या फिर किसी हॉलीडे वाले दिन, तो हो सकता है कि कभी कहीं हम लोग मिल जाएं, इसलिए बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कहीं और। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी देखभाल करिए एंड अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हमेशा खुश रहिए, बाय।